देखा गया है कि अगर खुदा ताला किसी को ज़हमत में डालता है तो उसका अच्छा वक्त भी बहुत जल्द लाता है। खुदा उसी इंसान पर आजमाइश डालता है जिसमें उससे निमटने की सलाहियत होती है। कुछ दिनों पहले हमने आप तक मायनास कॉमेडियन और लाखों चेहरों को मुस्कुराहट फराहम करने वाले फनकार लकी डियर की सेहत की खराबी के हवाले से आगाह किया था, जो म्यू अस्पताल लाहौर के बिस्तर पर मौजूद जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, जिनकी हालत इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे। म्यू अस्पताल में पड़े हुए लकी डियर अपनी फैमिली के हमरा इसी कश्मकश में 2 हफ्तों तक धाड़े मार मार कर रोते रहे। इस दौरान उन्हें सांस के मसाइल ने भी घेरे रखा और उनकी शुगर भी इतनी लो हो जाती थी कि वो अक्सर अस्पताल के बेड पर नीम बेहोशी की हालत में पड़े कसम पुरसी की दास्तान बने हुए थे। लेकिन आज उसी फनकार पर लाखों रुपयों की बरसात हो चुकी। जी बिल्कुल, कख से लखपति बनने वाले लकी डियर की जिंदगी ने 360 डिग्री का ऐसा पलटा लगाया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। आज से कुछ दिन पहले यही लकी डियर बेयारो मददगार जारो कतार रो रहे थे और शुगर की बीमारी की वजह से निढाल थे। आजकल चकाचौंध दिखाई दे रहे हैं। उनकी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं रही। किस्मत की देवी एक हफ्ते के अंदर उन पर इतनी मेहरबान हुई कि उन्हें लखपति बना दिया। लकी डियर पर लाखों रुपयों की बरसात है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उम्रे का टिकट, करियाने की दुकान, 25 लाख का चेक, लाखों लाख रुपए की इमदादी रकम, महीने भर का ताहयात राशन, 50,000 का वजीफा और न जाने क्या कुछ। लकी डियर गुज़श्ता दिनों अस्पताल में तबीयत की खराबी की वजह से दाखिल किए गए तो उनके पास दवा लेने के पैसे तक नहीं थे। वो लोगों की मदद के पुरजोर अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा था। आपको बताते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में लकी डियर का किसने साथ दिया, किसने मदद की। लकी डियर की बीमारी और उनकी इस हालत को देखकर उनके शोबिस के साथियों का दिल तड़प उठा। सबसे पहले शोबिस स्टार ने लकी डियर की अयादत का बेड़ा उठाया। वो और कोई नहीं बल्कि थिएटर और फिल्म स्टार नरगिस थी। नरगिस लकी डियर की दाद रसी के लिए म्यू अस्पताल लाहौर पहुंची तो लकी डियर को देखकर उनका दिल हिल गया। नरगिस ने इस मौके पर कहा, लकी डियर हमारे लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि एक दोस्त और रहनुमाई का जरिया है। हमने 30 साल इकट्ठे काम किया। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि वो इनको जल्द सेहतयाब करे। इस मौके पर लकी डियर ने नरगिस के सर पर हाथ रखा और उन्हें इज्जत से सराहा कि उनकी जानिब से उन्हें माली मुआवनत की गई। इस मौके पर लकी डियर की आंखों की नमी इस बात का सबूत थी कि वो किस कर्ब से गुजरकर नामुनासिब हालात की वजह से इमदाद लेने पर मजबूर हैं। अदाकारा नरगिस ने लकी डियर को पैसों का लिफाफा थमाया जिसमें 50,000 रुपए थे। नरगिस ने यकीन दहानी कराई कि वो हर महीने कुछ न कुछ जरूर भेजा करेगी। इस मौके पर नरगिस की बातों और हल्की फुल्की जुगतों और चुटकुलों से लकी डियर हंसते रहे। लकी डियर इस मौके पर खासे हशाश बशाश नजर आ रहे थे। नरगिस की तीमारदारी इस बात को वाज़ेह करती है कि आज भी खुदा की जानिब से आने वाले फरिश्ते दुनिया पर मौजूद हैं और खुदा बंदों के जरिए इंसानों की मदद करता है। इस मौके पर आसमा भट्ट ने भी लकी डियर की मदद करते हुए उन्हें 50,000 रुपए का चेक दिया और अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, लकी डियर की बीमारी ने हमें सबको दुख में मुब्तला कर दिया, लेकिन हमें यकीन है कि वो इस मुश्किल से निकल आएंगे। हम सब इनके साथ हैं और इनकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब हर कोई लकी डियर की बीमारी के लिए परेशान था और इस फनकार की मदद के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था। इस मौके पर मलिक रियाज की साहबजादी अंबर रियाज का लकी डियर की मदद के लिए उठाया गया कदम न सिर्फ इंसानियत के साथ उनका ताल्लुक जाहिर करता है बल्कि ये भी साबित करता है कि वो समाजी जिम्मेदारियों को अहमियत देती हैं। उनकी जानिब से लकी डियर को माहाना राशन फराहम करने का वादा और साथ ही उन्हें हर माह 50,000 रुपए देने की हामी भरना एक बड़ा इंसानी कदम है जो दूसरों की फलाह के लिए उनकी बेलौस मोहब्बत और अज़्म को जाहिर करता है। मलिक रियाज की बेटी खास तौर पर लकी डियर के घर चल कर गयी, उन्हें तसल्ली दी और वालिद मलिक रियाज का पैगाम भी पहुंचाया। कल ही अंबर रियाज के नुमाइंदे लकी डियर तक उस इमदाद को लेकर पहुंचे जो कि इस बात का अमली सबूत है कि उनके सिर्फ अज़्म अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि अमली तौर पर भी लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने की कोशिश है। इस इमदाद से न सिर्फ लकी डियर की जिंदगी में एक नया आसरा और सुकून आएगा बल्कि उनसे माशरती सतह पर भी एक मजबूत पैगाम जाएगा कि इंसानियत का दर्द समझना और दूसरों की मदद करना हमारे इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने का सबसे बड़ा जरिया है। रियल स्टेट जैसे शोबे से वाबस्ता मलिक रियाज जैसे टाइकून की बेटी की ऐसी हमदर्दी और मदद मुआशरती यकजहती को फरोग देती है और हमारे मुआशरे में इंसानियत के असूलों की अहमियत को उजागर करती है। इस किस्म के इकदाम हमारी मुश्तरका कोशिशों की जरूरत को वाज़ेह करते हैं, जहाँ हर फर्द दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ता है और एक बेहतर, पुरअमन और खुशहाल मुआशरे का ख्वाब हकीकत में बन जाता है। मलिक रियाज और अंबर रियाज के इस अमल ने यकीनन दीगर अफराद को भी तरगीब दी कि वो भी इस राह पर चलकर दूसरों की जिंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। इस दौरान लकी डियर हुकूमती मदद के भी तलबगार थे और चाहते थे कि उनका कोई माहाना वजीफा लगे और अल्लाह की करनी देखें कि उनकी दुआ कबूल हुई। इसी दौरान हुकूमती नुमाइंदगान भी लकी डियर और उनकी फैमिली तक पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्टेज अदाकार लकी डियर को 25 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया गया जो कि खुशाइन कदम था। ये इकदाम इस बात का खुमाज है कि हुकूमत फनून लतीफा के कदरदानों की कदर करती है और उनके मसाइल हल करने में हमेशा पेश रहती है। इस अहम मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी ने लकी डियर से बज़ाते खुद मुलाकात की, उन्हें चेक पेश किए। उन्होंने कहा कि लकी डियर तवील अरसे से बीमारी के बायस मुश्किलात का सामना कर रहे थे और इस इमदाद के जरिए हुकूमत ने उनके इलाज और जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा फनून और कल्चर के फरोग के लिए काम किया और इस तरह के इकदाम फनकारों की फलाह बहबूद के लिए जारी रहेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है कि फनून का फरोग किसी कौम की सकाफती और तहजीबी तरक्की के लिए जरूरी है और इसमें स्टेज अदाकारों का किरदार निहायत अहम है। इस मौके पर मौजूदा हुकूमती नुमाइंदों ने लकी डियर को हौसला देते हुए मरियम नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया कि वो लकी डियर की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात रखती हैं और उनके लिए हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। ये कदम न सिर्फ लकी डियर के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुआ बल्कि दीगर फनकारों को भी इस बात का एहसास दिलाया गया कि हुकूमत उनकी फलाह बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है। इस सूरत हाल में लकी डियर की शरीक हया जो पहले दिन से उनकी बीमारी में उनके साथ थी, उनकी हर मुश्किल में अपने वसाइल के अंदर रहकर उनका साथ देती रही। उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 25 लाख रुपए दिए। हमारा इरादा है कि इन पैसों को जाया मत किया जाए और हम इससे किराने की दुकान बनाने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा सखावत नाज और अमानत चंद की जानिब से लकी डियर की अयादत के लिए किया गया इकदाम भी काबिल तहसीन है। दोनों ने न सिर्फ लकी डियर की अयादत की बल्कि उन्हें माली तौर पर भी 1-1 लाख रुपए की रकम से नवाजा, जो उनकी सखावत और खैरात की बेहतरीन मिसाल है। इसके साथ उन्होंने लकी डियर को ये यकीन दिलाया कि वो अगले ही हफ्ते मिलकर एक थिएटर का मंसूबा शुरू करेंगे जो एक निहायत और दिलचस्प प्रोजेक्ट होगा और उसमें लकी डियर को भी कास्ट किया जाएगा। सखावत नाज और अमानत चंद पर उम्मीद थे कि लकी डियर अब थिएटर और टीवी पर दोबारा नजर आएंगे और इस हवाले से उन्हें भरपूर मुआवनत फराहम करेंगे। सखावत नाज और अमानत चंद की मुलाकात के दौरान लकी डियर को जोगते मारना और उन्हें खुश करने की कोशिश करना इस बात का सबूत था कि वो एक अच्छे दोस्त और हम ख्याल इंसान थे जो दूसरों की मुस्कुराहट और खुशी के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करते हैं। सखावत नाज ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वो और लकी डियर मिलकर यूट्यूब चैनल पर काम करेंगे जिससे लकी डियर को एक नया मौका और नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनके तख्लीकी सफर में मजीद कामयाबियां हासिल होंगी। इस मौके पर लकी डियर ने इंटरव्यू भी दिया और कहा कि एक दौर था कि हम पैदल थिएटर जाया करते थे और एक ऐसा दौर भी आया है कि हमारे पास गाड़ियां हैं। अमानत चंद और सखावत नाज की हिमायत और रहनुमाई लकी डियर की जिंदगी में एक नया जज्बा और हौसला पैदा करेगी। उन्हें तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का मजीद मौका मिलेगा। यकीनन इस तरह के दोस्ताना ताल्लुकात और इंसानी मदद की कोशिशें मुआशरती जिम्मेदारियों का बेहतरीन नमूना है। लकी डियर की शरीक हयात का कहना है कि जब से हमारे पीर साहब ने हमारे घर कदम रखे हमारी जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार आ गई। उनके मुताबिक पीर साहब की मेहरबानी और सखावत ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। लकी डियर की शरीक हयात ने कहा कि उन्होंने हमें 4 लाख रुपए दिए जिससे हमारी माली हालत में नुमाया तौर पर बेहतरी आई। इसके अलावा लकी डियर की शरीक हयात ने यह भी बताया कि वो और उनके खानदान वाले रमजान के महीने में उम्रा के लिए जा रहे हैं। लकी डियर की शरीक हयात ने उनका हर वक्त साथ दिया और उनके लिए सीसा पलाई दीवार बनी रही। यकीनन मुआशरे में ऐसी खवातीन ही इस मुआशरे की आबियारी के लिए अहम साबित होती हैं। लकी डियर की शरीक हयात की बातों से ये जाहिर होता है कि अल्लाह की रजा और पीर साहब की मेहरबानी से उनकी जिंदगी में खुशियों की एक नई रोशनी आई और उनका ये रूहानी सफर उनके लिए और उनके खानदान के लिए एक अनमोल तोहफा साबित होगा। लकी डियर का भी इस दौरान एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे साथी फनकारों की इमदाद की वजह से काफी हौसला हुआ। जफर शाहिद और हसन मुराद तो रोज घर आते हैं, मेरी तीमारदारी करके जाते हैं। मैं सबका दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। लकी डियर का बेटा जो कि 4 बच्चों का बाप है इस मौके पर लकी डियर के साथ मौजूद था। लकी डियर ने अपने बेटे की मौजूदगी में हुकूमत पाकिस्तान और मुखैर हजरात से अपील की कि उनके बेटे को कहीं नौकरी पर लगवाया जाए। वो ड्राइवरी जानता है, इससे उसको काफी सुकून मिलेगा और मैं भी इस हवाले से जहनी अजियत से निकलूंगा। लकी डियर की इमदाद ने उन्हें काफी हद तक सहारा फराहम किया और उम्मीद की जा रही है कि लकी डियर अब नॉर्मल जिंदगी की जानिब लौटेंगे और आने वाले दिन उनके लिए खुशहाली और फलाह का बाइस बनेंगे। उनकी फैमिली पर मौजूद मुश्किल वक्त अब काफी हद तक टल चुका। कुछ दिनों पहले देखा जाए तो लकी डियर और उनकी फैमिली पर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बहुत कठिन रहा, जिसमें उनके पास खाने पीने तो दरकिनार दवा के पैसे तक न थे। लकी डियर की 3 वक्त की दवा ही 15,000 रुपए की आती थी जो उनके लिए लेना मुश्किल था। लकी डियर को अस्पताल के बेड तक के लिए पैसे देने पड़ते थे। वो जितने दिन अस्पताल रहे उन्हें किसी भी किस्म की अच्छी और बीमारी से मुंसलिक दवा मुयस्सर न आई और न ही उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो सका। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में उनका साथ देने वालों ने भी कसर न छोड़ी बल्कि एकदम ही लकी डियर की जिंदगी बदल कर रख दी। लकी डियर को अब तक 30 लाख से जायद माली इमदाद हो चुकी और ये सिलसिला रुकने नहीं पा रहा, बल्कि आने वाले दिनों में मुतवक्के तौर पर उनकी और इमदाद होने के इम्कानात है। इस मुश्किल वक्त में उनके शोबिस के साथियों, हुकूमती और समाजी शख्सियात की तरफ से दिखाई जाने वाली हमदर्दी और ताउन ने लकी डियर के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद पैदा की। अब लकी डियर अपना अच्छा इलाज करवा सकेंगे और इस इमदाद की वजह से अच्छी जिंदगी की जानिब गामजन हो सकेंगे। ये वही लकी डियर हैं जिन्होंने गुज़श्ता 30 साल से थिएटर और ड्रामा इंडस्ट्री पर अपनी मज़ाही अदाकारी से राज किया, लेकिन आज उन पर एक ऐसे वक्त की आमद है जिसने उन्हें काफी मायूस किया। लकी डियर ने अदाकार अमानुल्लाह, बब्बू बराल, अमानत चंद, सखावत नाज, नरगिस, तारिक टैडी, नसीम विकी, आगा माजिद और हनी अलबेला जैसे मशहूर कॉमेडियंस के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। आपने स्टेज इंडस्ट्री के अरूज का दौर देखा जिसमें हंसी मजाक को देखने वालों की तादाद, इस फन से जुड़े रखने वालों की एक ना खत्म होने वाली ऑडियंस मौजूद थी, जिसमें साफ सुथरा थिएटर होता था और लोग फैमिलीज के साथ उन्हें देखने और उनकी जुगतें सुनने जाया करते। लकी डियर की परफॉर्मेंस हमेशा से ही मुतासिर कुन रही। उनके डायलॉग्स और अंदाज उनके जूनियर्स को
कॉपी करते थे। लकी डियर ने जिंदगी भर बहुत इज्जत कमाई और मेहनत से काम किया, अक्सर इसी वजह से कम पैसों में काम किया, उन्हें बाकी अदाकारों से कम मुआवजा वसूल हुआ, लेकिन वो इस हलाल के रिस्क में खुश थे। लकी डियर ने एक जगह कहा कि उन्हें आफ्ताब इकबाल के टीवी एंटरटेनमेंट शो में 40,000 मिला करते थे, जबकि बाकी फनकार लाखों लेकर जाते थे, लेकिन मैंने सिर्फ अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए काम किया। लकी डियर की इमदाद करने वालों ने लकी डियर की नहीं बल्कि उस पाकिस्तानी सपूत की इमदाद की जिसने पाकिस्तानी धरती की अपनी अदाकारी से आबियारी की और थिएटर अदाकारी को एक नई जहद बख्शी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लकी डियर की इमदाद करने वालों की इमदाद नबी के हुजूर कबूल करे और लकी डियर को जल्द सेहतयाब करे और उन्हें इस मुश्किल वक्त में निकाल कर अपनी सेहत वापस अता फरमाए। आमीन। अल्लाह उनकी जिंदगी में खुशियां और सुकून दे और उनके अहले खाना को सब्र और सुकून अता फरमाए।